मैं फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा? क्या आपने कभी ऐसा बोला है या किसी को अपने आसपास ऐसा बोलते सुना है? ये इतना कॉमन शब्द है कि कहीं ना कहीं मुझे तो लगता है कि रोज़ ही हम कहीं ना कहीं ये सुन लेते हैं। हमें फेल होने से इतना डर क्यों लगता है, जबकि ये इतनी कॉमन चीज़ है कि 70% बिजनेसेस इस्टेब्लिश होने के पहले 5 साल में फेल हो जाते हैं। 96% लोग दुनिया में जो उनके गोल सेट किए होते हैं वो अचीव नहीं कर पाते हैं, या करते हैं तो अपने जो टाइम लिमिट उन्हें दी रखी होती है उसमें अचीव नहीं कर पाते हैं। 2002 से 2012 तक अल्जाइमर्स डिजीज़ के जो ड्रग ट्रायल्स थे 99.6% उसमें से वो फेल हो गए। सिर्फ 0.4% थोड़े से सक्सेसफुल हुए। इतना कम सक्सेस रेट है, पर फिर भी उस पर बार बार कोशिश की जाती है। तो फेलियर तो इतना कॉमन है जैसे कि मक्खियों का भिनभिनाना। जितनी आपको दिन में मक्खियाँ मिलती हैं उससे ज़्यादा बार दिन में लोग या चीज़ें फेल होते होंगे, पर फिर भी हमें बहुत डर लगता है। स्ट्रेस ले लेते हैं, ऐसा लगता है कि जो मैं चीज़ नेक्स्ट ट्राई करने वाला हूँ इसमें अगर फेल हो गया तो क्या होगा। बड़ा सिंपल सा एक एग्जांपल डे टू डे लाइफ का। ये वीडियो आप किसी सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, जहाँ भी देख रहे होंगे, इसी मीडियम पे अगर आपको कोई फ़ोटो पोस्ट करनी पड़ जाए, आपको फ़ोटो अपलोड करनी पड़ जाए, तो आप पहले सोचते हो कि यार ये मैं फ़ोटो अपलोड करूँगा तो लोग क्या बोलेंगे या इस पर रिएक्शन क्या आएगा। तो वो भी एक डर है, एक छोटा सा फेलियर का डर जिसका कोई मायने नहीं है। लोग क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, एक फ़ोटो ही तो है, पर फिर भी हम डरते हैं। तो ये डर हमें क्यों है? और कुछ ऐसे लोग होते हैं जहाँ पे आप देखते हो कि उनको डर ही नहीं है। वही फ़ोटो का एग्जांपल ले लो। आपका कोई दोस्त होगा जो फ़ोटो अपलोड कर देता है, धड़ाधड़ करे जाता है, और आप देखते हो कह रहे वो डरता ही नहीं है यार, कैसे भी फ़ोटो आती है, सुबह उठता है, नींद में आंखें खुली नहीं होती हैं, ऐसे ऐसे देख रहा है, फिर भी फ़ोटो अपलोड कर देता है, उसे डर ही नहीं है। और आप हज़ारों बार सोचते हो कि मैं ये अपलोड करूँ ना करूँ, करूँगा तो क्या होगा, उस दोस्त ने देख ली तो क्या होगा, वो क्या लिख देगा। तो ऐसा क्यों है कि बहुत कम लोग जो डरते नहीं हैं फेलियर से, और बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो डर जाते हैं। तो इसका साइंटिफिक रीज़न भी है और मेरी पर्सनल लाइफ के भी एक्सपीरियंसेस हैं। दोनों को मिला के हम एक रीज़न आज डिस्कस करेंगे। बहुत सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं। फेलियर अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो हम सारा तो नहीं कवर कर सकते, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट रीज़न आज की एपिसोड में हम ज़रूर कवर कर सकते हैं। एक्चुअली एक और वीडियो बनाई थी इससे पहले, सक्सेस में लक और स्किल का कितना हाथ है, ये उसी की आप कह लीजिए नेक्स्ट पार्ट है कि जिसमें हम सिर्फ फेलियर डिस्कस करेंगे। तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, सक्सेस वाली। और आज की वीडियो में आइए वापस फेलियर के टॉपिक पे। तो आप कभी घर पे अपने कोई नई सब्जी या नई डिश बनाने की कोशिश कीजिए। आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं कि वो कहते हैं कि चलो यार आज कुछ नया ट्राई करते हैं घर पे, तो वो नई डिश बनाने की कोशिश करते हैं। तो कई बार बनती है अच्छी, कई बार नहीं बनती है। और वहीं पे कुछ और लोग होते हैं वो जो सेम रोज़ जो खाना बनाते हैं वही बनाते रहते हैं। अगर उनको आप बोलो कि यार तुम आज कुछ नया ट्राई करो, तो क्या करें, मुझे आता नहीं है, ख़राब हो जाएगा, पता नहीं मैं बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा। जबकि दूसरी तरफ जो आदमी रोज़ या हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ नया ट्राई करता है, उसको अगर आप बोलोगे कि यार कुछ नया ट्राई करते हैं, वो कहेगा हाँ हाँ चल करते हैं, देखते हैं क्या बनता है, तब देखोगे उसमें डर नहीं है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा डिफरेंस है। क्या है कि एक आदमी बार बार नई चीज़ ट्राई करता है, और वो बार बार क्योंकि वो ट्राई कर रहा है इसके कारण उसके दिल में वो डर नहीं है। जबकि दूसरी तरफ जो आदमी कुछ नया ट्राई नहीं करता है वो थोड़ा झिझकता रहता है। उसे लगता है कि यार मैं कुछ नया ट्राई करूँगा तो वो ख़राब हो जाएगा, तो फिर लोग क्या बोलेंगे। पर दूसरी तरफ जो नया ट्राई करता है वो ऑलरेडी ये पड़ाव बहुत बार पार कर चुका होता है। मैं आपको अपनी लाइफ का एग्जांपल देता हूँ। जो मेरी पहली कंपनी थी, आज से शायद 13-14 साल पहले, अच्छा प्रोडक्ट था, सबने कहा अरे वाह वाह क्या कमाल का प्रोडक्ट है, ये तो बहुत बिकेगा। तो हम 3-4 दोस्त थे, अच्छे दोस्त थे, मिलके वो कंपनी स्टार्ट की। थोड़े बहुत पैसे जितने भी डाल सकते थे डाल के शुरू किया। प्रोडक्ट बेचने जब मार्केट में निकले, लोग मिलते थे, लोग बहुत खुश होते थे, तारीफ़ भी करते थे कि वाह क्या प्रोडक्ट है, हम ख़रीदेंगे। बातें अच्छी होती थी, मीटिंग अच्छी होती थी। हम वापस जब ऑफिस को जाते थे डिस्कस करते थे कि यार क्या बढ़िया मीटिंग गई, पर कोई पैसे नहीं देता था, कोई बाय नहीं करता था। मीटिंग्स बहुत अच्छी जाती थी, तो करते कराते वो कंपनी फेल हो गई। तो हमें लगा कि यार पता नहीं कुछ सीखा या नहीं सीखा, पैसे भी गए, टाइम भी गया। तो हताश होके ज़िंदगी में आगे बढ़ गए। पर उस स्टार्टअप से
ये मेरे को लगा कि यार फेल क्यों हुए, इसकी लिस्ट बनानी चाहिए। अब मैंने एक लिस्ट बनाई, उस लिस्ट में कुछ 2-4 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, मुझे लगा कि इनको ठीक करना चाहिए। तो अगले 2 साल उसके बाद में 2-2.5 साल मैंने पढ़ने में लगाए कुछ चीज़ों को जो मुझे लगा था कि ये मैंने उसमें गलत किया, उनको सीखने के लिए लगाए, ठीक करने के लिए लगाए, और फिर से सेकंड कंपनी की कोशिश की। और मेरी एक्चुअली थर्ड अटेम्प्ट जो थी, जो थर्ड कंपनी थी, वो सक्सेसफुल हुई। तो जब पहली बार जब फेल हुए तो बड़ा डर लगा, दूसरी बार बिल्कुल डर नहीं लगा, और तीसरी बार भी ऐसे था कि ये तो यार एक एक्सपेरिमेंट है, चलाते हैं, लर्निंग ज़्यादा है, पर अगर फेल भी हो गया तो ऐसा डर नहीं था कि लोग क्या कहेंगे। तो होता क्या है कि लाइफ में अगर हम साइंटिफिकली देखें कि ज़्यादातर हम लोग अपनी लाइफ को एक स्ट्रेट लाइन की तरह मान के चलते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है, अगर स्ट्रेट लाइन में कहीं से भी टूट गई तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। जबकि एक्चुअली लाइन स्ट्रेट लाइन ही है, लाइन जो लाइफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो एक रैंडम वॉक है, ये मेज़ की तरह है, उसमें कई रास्ते हैं। उसमें अगर 10 लोग अगर इस मेज़ को देखो, अगर इसमें 10 रास्ते हैं, 10 लोगों ने एक एक रास्ता पकड़ा, एक आदमी ने गलती से सही रास्ता पकड़ लिया, वो तो ये पहली अटेम्प्ट पे निकल गया। लेकिन बाकियों ने अगर गलत रास्ते पकड़े, वो वापस से फिर अगर ट्राई करेंगे पहले रास्ते की लर्निंग को लेके कि पहले रास्ते में यहाँ से मैं गया था तो मुझे उधर नहीं जाना है, उन टर्न्स पे नहीं जाना है, दूसरा तीसरा जब अटेम्प्ट करेंगे तो वो आगे बढ़ते जाएंगे। और उनको एक्चुअली फिर फेलियर से डर नहीं लगेगा, क्योंकि उन्होंने बार बार ट्राई कर लिया है, उन्होंने फेलियर देख लिया है, और उन्हें ये देखा कि फेल होने के बाद कुछ इतना बड़ा ज़िंदगी में तब्दीली नहीं आती है। आपके मन में सवाल हो इस समय शायद हो कि आप सोचोगे कि नहीं ऐसा नहीं है, मेरे को तो ये टेस्ट क्लियर करना है या ये चीज़ तो मेरी होनी चाहिए, नहीं तो ज़िंदगी में कुछ नहीं होगा। उससे पहले जिन्होंने वो टेस्ट नहीं क्लियर किए थे, उनकी ज़िंदगियाँ देखो, क्या उनकी ज़िंदगियाँ चल नहीं रही? उनकी ज़िंदगियाँ भी अच्छी चल रही हैं, और हो सकता है उससे बेटर चल रही हों। तो लाइफ को ये रैंडम वॉक, ये मेज़ की तरह जब आप देखना शुरू कर दोगे कि ये रैंडम वॉक है, अलग अलग रास्ते हैं, कहीं कोई रास्ता डेड एंड पे आपका पहुंच जाएगा, ठीक है, अब वापस मुड़ोगे, दूसरे रास्ते में चलोगे तो आपको कहीं ना कहीं मंजिल मिल जाएगी। तो बार बार ट्राई करने से डर ख़त्म हो जाता है। डर ख़त्म जब हो गया तो फिर आपको फेलियर के बारे में आप नहीं सोचोगे, आप उसे सिर्फ एक अटेम्प्ट की तरह सोचोगे और वो चीज़ को करते जाओगे। लास्ट हम रिकैप करते हैं एक पानी में छलांग लगाने के एग्जाम्पल से। कुछ लोग ऊपर से पानी में छलांग लगा पाते हैं, कुछ लोग डरते हैं, पर किसी ना किसी तरह आपको भी ये पता है कि अगर पहली बार छलांग लगा दी तो दिल से वो डर ख़त्म हो जाएगा। दूसरी, तीसरी, चौथी बार जब लगा दी फिर तो बिल्कुल ही नहीं रहेगा। तो इसलिए इसी एग्जाम्पल को अपनी लाइफ में यूज़ कीजिए, और अगर आप कुछ नया ट्राई कीजिए, चाहे घर में नया खाना ही बनाने की कोशिश कीजिए या कोई घर में नया पौधा लगाने की कोशिश कीजिए। जब आप नया ट्राई करते जाएंगे उसमें देखोगे कहीं आप फेल होंगे, कहीं आप सक्सेसफुल होंगे, तो आप ये सीख जाओगे कि ये सिर्फ अटेम्प्ट्स हैं, फेल होना कोई इतनी बड़ी बात होती नहीं है, और आप आगे बढ़ते जाओगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कीप ट्राइंग न्यू थिंग्स, नई चीज़ें ट्राई करते रहोगे तो डर नहीं लगेगा। अब अगर ट्राई नहीं करोगे तो दिल से वो डर जाएगा नहीं। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। बाय फॉर नाउ।